नमस्कार दोस्तों, टिकटॉक की दुनिया से शुरू हुआ सफ़र फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में जाके ख़त्म हुआ। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की, जो 26 मार्च को सारनाथ क्षेत्र में स्थित एक होटल में मृत्यु पाई गई। बताया गया है कि उनके गले में उनके दुपट्टे का फंदा भी था। वहीं मृत्यु के एक दिन बाद 27 मार्च को आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे के द्वारा भोजपुरी सिंगर समर सिंह और संजय सिंह पर भी मृत्यु आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप भी लगा दिया गया। यहाँ पर एक बात आप नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि जो लोग नए फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं उनके साथ ये प्रताड़ना, ये सब कुछ सहना ही पड़ता है। जैसे अभी कुछ साल पहले की बात करें तो एक केस हुआ तो सुशांत सिंह राजपूत का। ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं जिनको ये सब सहना पड़ा है, और जो लोग सह गए वो आज निखर गए, और जो नहीं सह पाए, अपनी आत्मविश्वास छोड़ दिए, वो दुनिया को छोड़ दिए। ऐसा ही कुछ आकांक्षा दुबे के साथ भी हो गया। अब बात करें कि यहाँ पर इस कहानी में समर सिंह का क्या रोल है, तो आपको बता दें कि जब आकांक्षा दुबे टिकटॉक की दुनिया में सफ़र कर रही थी तभी उनका मुलाकात भोजपुरी सिंगर समर सिंह से हुई थी, और समर सिंह ने आकांक्षा दुबे के सामने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए प्रस्ताव रखा था। जिसके बाद समर सिंह और आकांक्षा दुबे एक दूसरे के क्लोज आए और एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहने लगे। लेकिन आकांक्षा दुबे की माँ मधु दुबे के दिए गए बयानों के अनुसार अगर देखें तो उनका कहना है कि आकांक्षा दुबे और समर सिंह के दोनों के रिश्ते बहुत ज़्यादा सही नहीं चल रहे थे। दोनों एक दूसरे में मनमुटाव ही रखते थे। समर सिंह हमेशा आकांक्षा दुबे को टॉर्चर करता रहता था, कभी मेंटली टॉर्चर करता रहता था तो कभी उसके पैसे दबा लेता था, तरह तरह से उसको टॉर्चर करता ही रहता था। उन्होंने अपने एक बयान में यहाँ तक भी कहा कि आकांक्षा दुबे पर एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन समर सिंह ने आकांक्षा दुबे पर हाथ भी उठा दिया। वो घटना आकांक्षा दुबे आकर अपनी मां मधु दुबे को बताई, जिसके बाद मधु दुबे ने कहा कि चलो हम पुलिस कंप्लेंट करते हैं, कानून का सहारा लेते हैं। लेकिन उस समय आकांक्षा दुबे ने यह कहते हुए मना कर दिया कि अगर हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे तो इससे समर सिंह का करियर खतरे में पड़ सकता है। ये छोटी सी बातें हैं, हम आपस में मिलकर इसे सुलझा लेंगे, पुलिस कंप्लेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर नोटिस करें तो आकांक्षा दुबे अपने करियर की परवाह ना करके समर सिंह के करियर को लेकर ज़्यादा चिंतित थी। इसी वजह से शायद वो पुलिस कंप्लेंट करने उस समय नहीं गई। और उनकी मां का कहना है कि अगर उस समय मेरी बेटी ये बात मान ली होती और कानून का सहारा हम उस समय ले लिए होते तो शायद आज मेरी बेटी जिंदा होती। आपको बता दें कि आकांक्षा दुबे की मृत्यु के बाद लोगों द्वारा बदरहा गाँव में जुलूस भी निकाले गए और चक्के भी जाम कर दिए गए। वहीं 31 मार्च को आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे के द्वारा सारनाथ थाने के बाहर प्रदर्शन भी किए गए और पुलिस पर भी आरोप लगाए। उसके 2 दिन बाद 2 अप्रैल को आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने समर सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि समर सिंह से और संजय सिंह से उनके पूरे परिवार को खतरा होने की शंका है। आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे की तरफ से समर सिंह और संजय सिंह पर तरह तरह के आरोप लगाए गए हैं। उनका कहना है कि इस आत्महत्या में पूरा हाथ समर सिंह और संजय सिंह का ही है। अब तो यही था कि आकांक्षा दुबे की मृत्यु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तभी ये क्लियर हो पाएगा कि ये सुसाइड थी या हत्या थी। लेकिन आपको बता दें कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तो यहाँ पर भी एक चौंकाने वाली खबर आई। एसीपी सारनाथ सिंह के अनुसार आकांक्षा दुबे के गले पर फंदे की इंजरी के अलावा उनके पूरे शरीर पर सिंगल भी इंजरी नहीं पाई गई। यहाँ पर भी मतलब क्लियर नहीं हो पाया कि ये सुसाइड है या हत्या है, क्योंकि आकांक्षा दुबे के गले पे इंजरी थी और पूरे बॉडी पे सिंगल भी इंजरी कहीं नहीं थी। इस वजह से यहाँ अभी क्लियर नहीं हो पाया कि यह हत्या थी या सुसाइड थी। लेकिन आकांक्षा दुबे की मां के वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने यह दावा किया कि यह सुसाइड नहीं बल्कि हत्या है, और उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखते हुए इस मामले में सीबीआई की जांच की मांग की है। यहां पर आपको बता दें कि आकांक्षा दुबे की मृत्यु का आरोपी समर सिंह को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और पुलिस की कड़ी पूछताछ करने के बाद भी समर सिंह अपने आप को निर्दोषी साबित करता दिख रहा है। उसने अपने बयानों में यही कहा कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है जिससे मेरा भविष्य खतरे में पड़ सके, मुझे छोड़ दिया जाए, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई हत्या नहीं की है। तो पुलिस ने जब ये पूछा कि जिस रात आकांक्षा दुबे की मृत्यु हुई उस दिन तुम कहाँ थे, तो उसने बयान दिया कि जिस दिन आकांक्षा दुबे की मृत्यु हुई उस दिन मेरी गोरखपुर में शूटिंग थी। और समर सिंह ने यहाँ तक कहा कि आकांक्षा दुबे एक हिम्मती लड़की थी, वो ऐसी इन सब परिस्थितियों से लड़ सकती थी। अब देखना यही है कि इस मामले में कोर्ट का निर्णय क्या आता है। कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा हम आपको उज्ज्वल दिशाएं के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे, और आप हमारे चैनल उज्ज्वल दिशाएं को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ नीचे दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही पहुँचे। तो मिलेंगे न्यू अपडेट के साथ न्यू वीडियो में। आप देखते रहिए उज्ज्वल दिशाएं।